गुरुवार नवंबर 6, 2025। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबको मसीही सलाम मिले। आज के संदेश का शीर्षक है स्थायी पिज्जा, पैट्रिशिया रेबोन की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग लिया गया है गलतियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री, उसका 6वां अध्याय, उसके 2 पद से 10वें पद तक। वचन में इस प्रकार से लिखा है, तुम एक दूसरे के भार उठाओ और इस प्रकार मसीह की व्यवस्था को पूरी करो, क्योंकि यदि कोई कुछ न होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। पर हर एक अपने ही काम को जांच ले और तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। जो वचन की शिक्षा पाता है वह सब अच्छी वस्तुओं में से सिखाने वाले को भागी करे। धोखा न खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वह शरीर के द्वारा विनाश की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। परमेश्वर अपने पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आज का मुख्य वचन गलतियों की पत्री 6वां अध्याय, उसका 9वां पद। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें। 12 साल की उम्र में इब्राहिम पश्चिम अफ्रीका से इटली आया। वहां की भाषा का एक शब्द भी नहीं जानता था। हकलाने की समस्या से जूझ रहा था और अप्रवासी विरोधी अपमान का सामना करने के लिए मजबूर था। इनमें से किसी भी चीज ने मेहनती युवक को नहीं रोका, जिसने अपने 20वें दशक में इटली के ट्रेंटो में एक पिज्जा की दुकान खोली। उनके छोटे से व्यवसाय ने संदेह करने वालों को जीत लिया और दुनिया के शीर्ष 50 पिज़्ज़ेरिया में से एक के रूप में सूचीबद्ध कर दिया। उसके बाद उसकी आशा इतालवी सड़कों पर भूखे बच्चों को खाना खिलाने में मदद करने की थी। इसीलिए उसने एक नेपल्स परंपरा का विस्तार करके एक पिज्जा चैरिटी शुरू की, जहां ग्राहक जरूरतमंदों के लिए एक अतिरिक्त कॉफी या पिज्जा खरीदते हैं। वह अप्रवासी बच्चों से भी आग्रह करता है कि वे पक्षपात से परे देखें और हार न माने। इस तरह की दृढ़ता हमें पौलुस द्वारा गलतियों को दिए गए सबक की याद दिलाती है कि हमें लगातार सभी के साथ अच्छा करना चाहिए। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले न हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। पौलुस ने आगे कहा, इसीलिए जहां तक अवसर मिले हम सब के साथ भलाई करें, विशेष करके विश्वासी भाइयों के साथ। इब्राहिम एक परदेसी था जिसने लोगों के तिरस्कार और भाषा न आने के तनाव के बावजूद भी भले काम करने का अवसर बनाया। भोजन सहनशीलता और समझ की ओर ले जाने वाला एक पुल बनाया। ऐसी दृढ़ता से प्रेरित होकर हम भी अच्छा करने के अवसरों की तलाश कर सकते हैं। तब प्रभु को महिमा मिलती है, क्योंकि वह हमें निरंतर प्रयास के माध्यम से कार्य करता है। आज का प्रश्न, आपकी दृढ़ता किस प्रकार परमेश्वर की महिमा करती है? आपके जीवन में आपसे अधिक ईश्वरीय दृढ़ता और प्रेमपूर्ण दान का कौन हकदार है? आइए प्रार्थना करें। प्रिय परमेश्वर, जब मैं हताश होकर आशा छोड़ूं तो मुझे आप में धैर्य बनाए रखने के लिए प्रेरित करें। प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।